लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। कुछ संगी नफरतबाजों ने शायद ठेका दे रखा है माहौल खराब करने का। जब भी किसी दूसरे धर्म के कोई त्योहार आते हैं तो कुछ संगी नफरतबाज एक्टिव हो जाते हैं एक धार्मिक विवाद पैदा कराने के लिए, वहां पर लोगों को मारने पीटने के लिए। और अब ताजा शिकार बनाया है सांता क्लॉज के भेष धारण किए हुए दो व्यक्तियों को पीट कर कुछ संगी नफरतबाजों ने। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और उन्होंने लिखा है इस खबर को, अहमदाबाद कार्निवल में पहुंचे दो सांता क्लॉज को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कहा चर्च में जाकर अपने धर्म का प्रचार करो। मतलब हमारे देश के अंदर संगी नफरतबाजों की नजरों के अंदर अपने धर्म की धार्मिक वेशभूषा पहनकर बाहर सड़क पे चलना भी एक बड़ा अपराध हो गया है। सांता क्लॉज के ड्रेस के अंदर हमने बचपन से देखा है लोगों को आके गिफ्ट बांटते हुए, कुछ ना कुछ अच्छी बातें करते हुए, क्रिसमस के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर, इस पूरे के पूरे विंटर वेकेशंस में अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी अगर आप इतिहास में जाएंगे। लेकिन अब संगी नफरतबाज 2014 के बाद इस तरह से मजबूत हुए हैं कुछ कि जिनका काम ही ये हो गया है। आप बताइए कि किस तरह का गुनाह था। अगर अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद शहर के अहमदाबाद कार्निवल में दो लोग सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के गए थे तो कुछ नफरतबाजों को ये भाया नहीं, उन्होंने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। यहां तक कि इतना मारा है कि आपको खुद समझ में आएगा कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वो दोनों भागे हैं। दैनिक भास्कर की जब ये खबर खोलते हैं उसमें लिखा, गुजरात में सांता की पिटाई, अहमदाबाद कार्निवल में पहुंचे दो सांता क्लॉज को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे कांकरिया कार्निवल में सांता क्लॉज बनकर दो लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात को ये दोनों शख्स सांता की ड्रेस में कार्निवल में पहुंचे थे। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये बजरंग दल का काम क्या है, इनकी विचारधारा क्या है और ये किस हिसाब से काम करते हैं। और मोदी सरकार में और खास तौर पर गुजरात में जो गृह राज्य है, बीजेपी अपना गढ़ जिसे कहती है, 28 साल से वहां सरकार है, इस तरह की हरकतों को अंजाम कैसे दे देते हैं कि ये ईसाई समाज के लोगों को, दो लोगों को इस तरह से पीट रहे हैं। और हमारे लिए सामान्य सी चीज हो गई है, सामान्य सी घटना हो गई है। हम हर धर्म को लेकर चलने वाले देश है और यही हमारी खूबसूरती है। सबको समान अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसके ऊपर मौन धारण किया हुआ है सबने, तो ये दुखद है। आगे अगर इसके ऊपर चले तो ये दोनों ने अपनी जान भागकर बचाई है। वो सांता क्लॉज का जो भेष धारण करके गए थे, जो वेशभूषा पहन के गए थे काकरिया फेस्टिवल के अंदर, कार्निवल के अंदर, उन्होंने अपनी भाग कर जान बचाई और उनको इतना पीटा गया कि उनकी जान पर बनाई। और क्या कहा गया जानते हैं आप उनसे ये कहा गया कि चर्च में जाकर अपने धर्म का प्रचार करो। अब ये धर्म का प्रचार हो गया है कि अगर कोई सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनकर आ रहा है तो ये हमारे बीजेपी शासन काल के या बीजेपी के युग में एक बहुत बड़ा अपराध है। यहां तक कि ये भी इसमें लिखा है कि वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये कहते सुना जा सकता है कि चर्च में जाकर अपने धर्म का प्रचार करो। यहां आप लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। बजरंग दल के नेता ज्वलित मेहता का कहना है कि यहां ये लोग सांता क्लॉज की ड्रेस में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली किताबें बेच रहे थे। मामला संज्ञान में आने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। अब आप सोचिए दो चीजें, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए किताबें बेची क्यों जाएंगी? अगर किसी भी धर्म का कोई प्रचार करने जाएगा तो किताबें फ्री में देगा ना। लेकिन ये नफरतबाज जो वहां पे मौजूद थे, इनका दावा है कि वो लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली किताबें बेच रहे थे। अगर धर्म का ही प्रचार करना है तो किताबें बेचेगा कौन? जाहिर सी बात है कुछ गिफ्ट्स वाली किताबें होंगी जो बाद में आएंगी सामने, जिनको बेचा जा रहा है। अब यहां पर आगे अगर देखें तो बजरंग दल के नेता ने तो ये कहा, मामला संज्ञान में आने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। आप मुझे ये बताइए कि बजरंग दल के नेता ज्वलित मेहता, ये जो भी व्यक्ति है, क्या ये कानून से ऊपर है या ये कोई दूसरी पुलिस बना दी गई है कि ये मामला संज्ञान में आके कार्रवाई कर रहा है और दैनिक भास्कर जैसे अखबार को इंटरव्यू भी दे रहा है और खुलेआम घूम रहा है और ये कह रहा है कि मामला संज्ञान में आया तो कार्रवाई की? ये कौन सा पुलिस अधिकारी है या ये कौन सा बजरंग दल पुलिस फोर्स है या कुछ एक अलग से लाइसेंस दे दिया है इनको? ये सवाल बनता है। अब ये भी आरोप लगा रहे थे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कि ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। अब यहां पर इन्होंने आरोप लगाया, हितेन सिंह राजपूत है,
ईसाई मिशनरियों द्वारा पिछले 4 दिनों से कार्निवल में ईसाई धर्म की किताबें बेची जा रही थीं। सांता की ड्रेस में कुछ लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार कर धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। मैंने पहली बार सुना है कि सांता क्लॉज की ड्रेस से धर्मांतरण होता है, जो ये कहा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को इसकी सूचना मिली थी। हमने पड़ताल की तो बात सच निकली। आप सोचिए किस हैसियत से उन्होंने पड़ताल करी, बात सच निकली। इसके चलते बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष ज्वरित भाई मेहता के नेतृत्व में 20 कार्यकर्ताओं ने कार्निवल में चल रही धर्मांतरण की गतिविधि रोक दी। वहां जाके इन्होंने पीटा है, मारा पीटा है, और ये आज पूरी की पूरी चीजें सामान्य है। इससे पहले नवरात्रि में 2 मुस्लिम युवाओं को पीटा था, ये भी गुजरात के अंदर ही हुआ था। बार बार इस तरह की घटनाएं अगर घट रही हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और यही नहीं है, बल्कि काकरिया कार्निवल जो है, इसके साथ साथ एक और विवाद आया था। हाल के विवादों के अंदर गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के ऊपर हंगामा खड़ा कर दिया था। भाई हर चीज पर आपत्ति है। क्या हमारे देश के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हिसाब से दूसरे धर्म के लोगों का अपने धर्म का पालन करना गुनाह हो गया है? अगर नमाज कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी के कैंपस में किसी कोने में 5 मिनट के लिए पढ़ रहा है तो इससे आपत्ति किस बात की है? संवैधानिक अधिकार है। वहीं पर जस्टिफाई किया जाएगा अगर दूसरे धर्म के किसी भी तरह के आयोजन के सड़क पे, तो फिर नमाज पढ़ने के ऊपर कैसी आपत्ति हो सकती है? किसी को किसी भी चीज पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा विषय है। आज सबसे बड़ा अब सवाल यह है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को किसने ये अधिकार दिया है कि वो सांता क्लॉज के वेशभूषा करे हुए, जो भेष बनाए हुए लोग हैं, उनको मारे पीटे, दौड़ा दौड़ा के वो जान बचा के भागी अपनी, नहीं तो उनकी जान चली जाए। 2 और लिंचिंग हो जाती वहां पर। अहमदाबाद से ये खबर आती कि भाई 2 सांता क्लॉज के वेशभूषा पहने हुए लोगों की लिंचिंग हो गई। तो क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारी खामोशी क्या इस तरफ लेके जा रही है? ये बड़े सवाल हैं, और बड़े सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि गुजरात कोई मामूली राज्य नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री महोदय का गृह राज्य है। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका गृह राज्य है। वहां पर लॉ ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि बजरंग दल ये कह रहा है कि हमें इसकी शिकायत मिली तो हमने पड़ताल करी, और पड़ताल में हमारी शिकायत सही निकली, इसलिए हम ये सब करने आए थे और हमने कार्रवाई की। कौन होते हैं ये कार्रवाई करने वाले? ये सवाल जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आपके जितने मिलने वाले व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो इसके लिंक को उनके साथ साझा कीजिएगा, उनसे कहिएगा आगे बढ़ाएं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल सके और जो वीडियो अपलोड हो वो आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।